हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र के 5 घंटे वाली क्लास जो कराई गई थी कुमार गौरव सर के द्वारा यूपी पुलिस के लिए। इसका फर्स्ट पेज थोड़ा ब्लर है, बिल्कुल एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, रानी की वाव का चित्र किस नोट पर अंकित है? तो ये है 100 रुपये के नोट पर। 10 के नोट पे कोणार्क मंदिर, 50 पे हम्पी, 200 पे सांची का स्तूप, 2000 के नोट पे था मंगलयान और 100 के नोट पर है रानी की वाव, जो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मा पांडुरंग और इन्होंने स्थापना कब की थी? 1867 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह होता 17 अक्टूबर 2000 में। बी.एन. कृष्णन कमेटी द्वारा भारत का पहला साइबर पुलिस थाना बेंगलुरु, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आरटीआई एक्ट 2005 में आया। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में आया। देखिएगा, भारत के संविधान में कुछ प्रमुख संशोधन। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 9वीं अनुसूचित भूमि सुधार, 7वां 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, 21वां सिंधी भाषा को 8वें अनुसूचित में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़े गए और 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दल बदल को रोकने के लिए। नेक्स्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 61वां संविधान 1989 में वोट डालने की उम्र 21 से 18 की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी से रिलेटेड। 103वां संविधान संशोधन आया 2019 में, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने हेतु। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त किया गया था। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी। 9 जनवरी को NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को वोटर्स डे। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 1 मई को है मजदूर दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस डे। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 1 जून को बनाया जाता है मिल्क डे। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी वेटलैंड डे। 4 फरवरी कैंसर डे। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस और 3 मार्च वन्य जीवन दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च टीकाकरण दिवस और 20 मार्च खुशहाली दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस। 24 मार्च टिब्बी डे। 5 अप्रैल समुद्री दिवस। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल विरासत दिवस। और देखिएगा यहाँ से मई के 8 मई रेड क्रॉस दिवस। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस। 1 जून मिल्क डे। 5 जून पर्यावरण दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 21 जून योग दिवस। 23 जून ओलंपिक दिवस। 1 जुलाई को है जीएसटी डे। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। 10 अगस्त लोइन डे। 12 अगस्त को एलिफेंट डे। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। 21 सितंबर को शांति दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर को सुनामी दिवस।
5 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को मृदा दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 2 दिसंबर को 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ये थे महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रमुख आंदोलन और उनकी जानकारी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में पार्लियामेंट एक्ट आया था। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड। 1920 में असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा घटना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च की समाप्ति। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी हेरोइन समझौता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1932 महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता था। 1942 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रमुख पुरस्कार और प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व देखिएगा, भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला थी। अरुंधति राय मैन बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला। क्वेश्चन सारे मिलेंगे, आगे पीछे मिल सकते हैं, एडजस्ट कर लेना। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बालकृष्ण दस्ती वास्तुकला के लिए प्रित्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सी.वी. रमन। लाल बहादुर शास्त्री कौन, ये थे मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अबुल कलाम, गफर खान और नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले विदेशी थे पहले। पद्म विभूषण 2024 में किस किस को दिया गया? वह जयंती माला को, वेंकैया नायडू को, चिरंजीव को, बिंदेश्वर पाठक को और पद्मा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी शंकर ग्रुप में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्तित्व है। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्तित्व। देविका रानी दादा साहिब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति। यूनेस्को विश्व धरोहर में ताजमहल को कब शामिल किया गया था? कि 1983 में। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। शांति निकेतन को 2003 में। प्रमुख देशों की राजधानी के नाम, यूक्रेन के कीव, ईरान की है तेहरान, कजाकिस्तान की है अस्ताना, अमेरिका की है वाशिंगटन, मॉरिशस की है पोर्ट लुइस, रशिया की मॉस्को, इंग्लैंड की है लंदन, चीन की राजधानी है बीजिंग, श्रीलंका की है कोलंबो। और देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय से संबंधित है? ये है लिटन से 1878 में आया था। हरिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, पहले देश की जनगणना, इलबर्ट विवाद और वर्नाकुलर वापस लिया गया। करजन बंगाल विभाजन, विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, पुलिस और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। मिंटो 1909 का एक्ट है। कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था। मेयो के शासन 1872 में पहली जनगणना आई थी। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंक था। भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था। पहले अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कहाँ हुई? तो देखो, बौद्ध धर्म की पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। श्रास्त्री में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर यूपी में बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर यूपी में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालना। पिस्सीकल्चर मछली पालन। फर्मिकल्चर केचुआ पालन होता है। हार्टिकल्चर बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती और एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। यूपी में सर्वाधिक न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा था? ये कौन सा? सोनभद्र भदोही। सहारनपुर सोनभद्र न्यूनतम वर्धित सर्वाधिक वर्धित। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। देखो,
ओस दी विस और बीरबल साहनी गन्ना संस्थान, ये सब कहाँ पे है? लखनऊ में है। कानपुर में दलहन चीनी स्तर, इज्जत नगर बरेली पशु पक्षी अनुसंधान केंद्र है। वाराणसी में सब्जियां और सफेद महामंदिर है। यूपी पुलिस का राज्य में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? वो तो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर होता है एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी। आईजीपी होता है इंस्पेक्टर। फिर डीआईजी होता है डिप्टी आईजी। लास्ट होता है कांस्टेबल। वर्तमान में यूपी पुलिस के डीजीपी कौन है? ये प्रशांत कुमार, पहले बीएन लाहिड़ी थे। यूपी में हेल्पलाइन नंबर देखेगा 1930 है साइबर क्राइम से, 1098 बाल सहायता से है, 1076 है सीएम सहायता से। नेक्स्ट आगे 1551 है किसान, 181 है घरेलू हिंसा, 112 है पुलिस से, 103 यातायात से, 1031 भ्रष्टाचार से, 1017 मौसम से, 1072 ट्रेन एक्सीडेंट से, 101 है फायर से, 102 लेबर पेन से, 1070 प्राकृतिक आपदा से, 1073 है रेड क्रॉस से। नेक्स्ट वाद्य यंत्र और उससे संबंधित व्यक्ति। वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी से। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन खान और किशन महाराज है तबला से। बिस्मिल्लाह खां है शहनाई से संबंधित। पंडित रविशंकर है सितार वादक। एस बालचंद्र है वीणा। अमजद अली खां है स्रोत वादक। भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक। केलुचरण महापात्रा पखावन। टीएन कृष्णन है वायलिन वादक। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में। जेवर एयरपोर्ट है नोएडा में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में। रावतभाटा राजस्थान में। कुडनकुलम है तमिलनाडु में। नेक्स्ट एससीओ गठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? ये बनाया गया बेलारूस में। इसका 10वां सदस्य ईरान, इसका 9वां है। ब्रिक्स इंडिया, साउथ अमेरिका, यूएई, इथोपिया और मिस्र। प्रांतों में द्वैध शासन का अधिनियम किसके द्वारा लागू? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त किया था। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये है भारतीय राज्य नेपाल से, तो देखो नेपाल के तो लास्ट में पहले ऊपर देखने 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा बांग्लादेश से राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल से बनाते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बनाते हैं भूटान से हो गया। म्यांमार से बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान से बनाता है लद्दाख, जो सबसे छोटी सीमा होती है इसकी 96 किलोमीटर। भारत चीन भूटान के बीच में कौन सा है? डकलाम विवाद है। भारत मालदीव के बीच ऑपरेशन कैप्टन। भारत नेपाल के बीच काला पानी विवाद। भारत बांग्लादेश के पास फर्क का विवाद। 3 बीघा कॉरिडोर है। इम्पोर्टेंट मुद्राएं देखिएगा यूक्रेन की है रिटनिया, बांग्लादेश की टेक्का, भूटान की नुगुल्ट्रम, म्यांमार के क्या, चीन की रेमनवी युआन, मलेशिया के रिंगिट, दक्षिण कोरिया के वोन, इथोपिया के बीर, अर्जेंटीना के पिसो, दक्षिण अफ्रीका के रैंड, वेनेजुएला की है बोलीवुड, रूस की है रूबल, इजराइल की न्यू सैकल, स्वीडन की कोने नार्वेन, वियतनाम की है डोंग, ब्राज़ील की है रियल, थाईलैंड की है बात, जापान की यूएई की है दिरहन। महत्वपूर्ण संगठन देखेगा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है इसमें। और 6 देश, आई डोंट नो क्या लिख रखा है। यूएनओ के 2 पार्ट होते हैं, यूएनसी और यूएनची। इसमें 15 देश इसके सदस्य हैं, 5 इसमें स्थायी मेंबर होते हैं। यूएसए, रशिया, चाइना, अमेरिका और फ्रांस, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। और 10 इसके अस्थायी मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें इंडिया भी आता है। यूएनजी को लघु संसद भी कहा जाता है। इसके 193 देश सदस्य हैं। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। 193 देश सदस्य साउथ सूडान है इसका। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और एसडीआर गोल जारी करता है यही।
WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। यूनेस्को की पेरिस में आंद्रे रेजेलो ने स्थापना की थी। ओपेक 1960 में वियना में। नाटो 1949 में ब्रसेल्स बेल्जियम। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और 8 सदस्य काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर। आयुसेन 1948 में इंग्लैंड स्विट्जरलैंड और रिटायर्ड डाटा बुक जारी करता है। UNEP 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में। ADB मनीला फिलीपींस में। इंटरनेशनल कोर्ट द हैग नीदरलैंड में। 15 इसके न्यायाधीश है और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। IOC 23 जून 1894 लुसाने स्विट्जरलैंड। थॉमस बोकिस के अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ILO WTO इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नागोजी कर्जा ELI के अध्यक्ष है। ILO श्रम संगठन है। WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख घास के मैदान। पंपास अर्जेंटीना में। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स साउथ अफ्रीका में। लानोस वेनेजुएला में और पुस्तान है हंगरी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। प्रमुख तिथियां 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1 जुलाई 2017 को GST डे। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में कार्य सुचारू रूप से चलने लगा था। 15 अगस्त 1967 को इसरो की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1953 को DRDO की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, यूपी के प्रमुख राजनीतिक हस्तियां। विधानसभा परिषद के पहले सभापति श्री चंद्रभात, वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह है। यूपी के पहले लोकायुक्त विशंबर दयाल, वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा। यूपी के पहले CM है गोविंद वल्लभ भाई पंत, वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यूपी की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। पहले महिला CM सुचित्रा कृपलानी। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया? PSLV C57 के द्वारा। PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया था। LVM 3 M4 चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। विश्व की प्रमुख चोटियाँ देखिएगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका की। माउंट K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। माउंट अल्बुबर्स यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिएगा, GST अपीली प्राधिकरण पहला है कौन थे? इसके संजय कुमार। GST कलेक्शन में पहला राज्य महाराष्ट्र, दूसरे पे UP। GST 1 नेशन 1 टैक्स है। गंतव्य कर है। शराब, अल्कोहल, मदिरा इन सब पे लिया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा, जलवायु मृदा जैविक घटक है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। इकोलॉजी हैकल। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में था। COP 28 का आयोजन UAE में हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। पश्चिम घाट हिमालय जैविक तप स्थल है। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। COP 1 बर्लिन में 1995 में जर्मनी। COP 29 होगा अजरबैजान में। मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश से। अमृतनव बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया सलीम अली है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन। आज़ाद भारत की पहली 12वीं विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को PM मोदी के। गवर्नर उर्जित पटेल था और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे अरुण जेटली थे। भारत में नोट छापने का काम नासिक महाराष्ट्र में, देवास MP में, मैसूर कर्नाटका में और सालबरी पश्चिम बंगाल में होता है। मुद्रा का अवमूल्यन कब नहीं हुआ? तो अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। 1949 को, 66 को, 91 को, 1948 को नहीं हुआ। 1991 को तो 3 बार, 2 बार हुआ, 3 और 4 चलेगा। मानव अधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। UNO की 183वीं बैठक थी पेरिस में। इसमें 58 देश भाग लेते हैं और ये इसमें टोटल 30 धाराएं। 15 मार्च 2004 को UN मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जिनेवा में। इसके 47 देश इसके सदस्य हैं। UN मानव अधिकार उच्चायुक्त 17 दिसंबर 1993 को। वर्तमान इसके अध्यक्ष है वोल्कर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई है। पहले है इसके रंगनाथ, वर्तमान अरुण। एक्ट 1993 संवैधानिक एक्ट नहीं है, वैधानिक एक्ट है। 8 अध्याय है 1993 एक्ट और 43 इसमें धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है।
तिलहन पीली, मत्स्य से नीली, बींगा गुलाबी, अंडा रजत जूट फाइबर, पेट्रोलियम काली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, आलू गोल क्रांति, मसाला बादामी क्रांति। इंपॉर्टेंट लेखक देखेगा। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, शूद्रक मचकटी, बाण भट्ट कादम्बरी चरित्र, कल्हण रजत रांगिनी, पाणिनि ने अष्टाध्याय, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत और सियुक्की ने हर्षवर्धन। अलबुरी किताबे हिंद, इब्न बतूता रहेला, प्रेसिडेंट प्रयाग प्रसक्ति, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज्य, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम और भगत सिंह की मैं नास्तिक हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद। नेक्स्ट है गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, न्यूटन ने ग्रेविटी बल की, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट की, क्यूरी ने रेडियम की, रोडजन एक्सरे भौतिकी की, एड स्पीडन ने सीमेंट, डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, मेंडल ने अनुवांशिकता, ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था, एनरिक फर्मी परमाणु भट्टी, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, जेम्स वॉट ने भाप इंजन की, सोरेनसन ने पीएस स्केल की। डीएनए के क्षारक और आरएनए के, डीएनए के आरएनए के, एडेनिन ग्वानिन साइटोकाइनिन और थाइमिन, आरएनए के भी एडेनिन ग्वानिन साइटोकाइनिन और यूरेसिल है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की। और फेफड़े की क्या है? एल्वोलाई। और मस्तिष्क की क्या है? न्यूरॉन। नेक्स्ट, स्फेगोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब में, ऊंचाई में अल्टीमीटर, गहराई में फेदोमीटर और बैरोमीटर दाब में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद पर्याप्त नहीं होता? ये नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। 40वां समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को जोड़ता है। 38वां समांतर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जोड़ता है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन द्वारा 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल देखो, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता, 29 से 30 शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता है। यूपी के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य जिसमें महिला सिर्फ बड़े बड़े गोलाकार लकड़ी के पिरामिड संतुलित करते हो क्या है? तो देखो कौन सा है? रसिया और म्यू नृत्य यूपी में किया जाता है। छम और घोड़ी हिमाचल प्रदेश में, भवाई गुजरात में, यक्षगण कर्नाटक में, कुटिप केरल में, ख्याल नृत्य राई नृत्य उत्तर प्रदेश में, हिकात और रफो यूके में, बगरुम्बा असम और बगरुम्बा और बिहू किया जाता है असम में, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल झारखंड में, पंडवानी छत्तीसगढ़ में, गरबा गुजरात में, घूमर राजस्थान में, कानबेले राजस्थान में, लावनी महाराष्ट्र में, ढकनी गोवा में, टिपानी गुजरात में, तमाशा महाराष्ट्र में, पुंगचोल्लू थांगटा में, फुगड़ी गोवा में, सांग हरियाणा में, कर्मा झारखंड में, लूर राजस्थान में, चरकुला उत्तर प्रदेश में, नौटंकी उत्तर प्रदेश में, सरमकराई मिजोरम में, कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश में, नट्टी डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश में, डोलपुरिया वालक कर्नाटक में। नेक्स्ट, थांगटा मणिपुर में, ग्रिम्मा त्रिपुरा, गिद्दड़ राजस्थान, गिद्दा पंजाब में, भ्लापकम वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश में, सिलम्ब अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु में, सरहुल झारखंड में, वांगला मेघालय में, बाउल पश्चिम बंगाल में, थेयम कर्नाटक में, कोकली और प्रिचली लक्षद्वीप में। खेल और खिलाड़ियों की संख्या देखेगा। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। कबड्डी वाटर नेटबॉल में 7, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 5 और हॉकी फुटबॉल इन सब में 11 होते हैं, 6 वॉलीबॉल में। ये क्या है भैया? टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है, गोल्फ कोर्स पे, बेसबॉल डायमंड रिंग पे खेला जाता है। देवधर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी, ये है क्रिकेट से। ईरान कप, विजय हरारे कप क्रिकेट से। एम अर्जुन राणा ट्रॉफी बास्केटबॉल से। हाफमैन कप है टेनिस से। वेलिंगटन ट्रॉफी है नौकायान से। एम अर्जुन राव ट्रॉफी है बास्केटबॉल से। हाफमैन कप टेनिस से। वेलिंगटन नौकायान से। बेटन कप रंगास्वामी अगाका अजलासा ध्यानचंद कप, ये सब कहाँ से? ये है हॉकी से। राधा मोहन कप पोलो से। रोवर्स कप संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये है फुटबॉल से। डेविस कप बिली जीन किंग कप टेनिस से। थॉमस और उबेर कप है बैडमिंटन से। सुधीरमन कप और कैस कप, ये सब बैडमिंटन से। बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से। जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से। राइडर कप है गोल्फ से संबंधित है। वांगला सो ढोलों का त्योहार मेघालय में। काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र में। गुड़ीपुड़ा महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल नागालैंड में। लोसांग सिक्किम में। भूमचू सिक्किम में। लोहड़ी पंजाब में। सिग्मो गोवा में। साओजाओ गोवा में। मांडू तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में। निमाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। थाईपुसम
पोंगल तमिलनाडु में, मकरविलक्कू और त्रिशूरपुरम ये भी, और कल्पतीरथ महोत्सव केरल में, विशु केरल में, बिहुमी दमना अम्बुबाची असम में मनाया जाता है ये सब। वैसाखी पंजाब में, बथुकम्मा बोनालू मेदराम जात्रा तेलंगाना में, दानू जात्रा नोखाई रजपुर ये सब है उड़ीसा में। कजली कालिंजर माघ मेला खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में, देव दीपावली वाराणसी में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, होजाकी त्रिपुरा में, कंबाला कर्नाटक में। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में, माधवपुर मेला गुजरात में, पिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में, लाई हरोबा मणिपुर में, फूलदेई हरेला ट्यूलिप उत्तराखंड में, और हेमिस और लोसर लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में, गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, ऊँट महोत्सव गणगौर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट जातियाँ देखिएगा, जनजातियाँ, मुंडला संताल झारखंड में, मोपला केरल में, सारो खासी और जयंतिया मेघालय में, कुक्की मैती मणिपुर में, लेचा भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, बोडो असम में, अपोर मिसमी डफला अरुणाचल प्रदेश में, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, जारवा सेंटली ओंग सोमपेन अंडमान निकोबार में, थारू गोंड बुक्सा बैगा उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, मोलिंग नेशनल पार्क नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइकोपा और देंगपते असम में, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये एमपी में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, और वाल्मीकि नेशनल फ्लैग बिहार में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में, मोलेम गोवा में, अमरबाग तेलंगाना, गिर गुजरात में, क्लेसर हरियाणा में, बेतला झारखंड में, अंशी बांदीपुर नागौर कर्नाटक में है, एराविकुलम केरल में है, और महान हिमालय हिमाचल प्रदेश में, क्लेसर हरियाणा में, सतपुड़ा पेज और कुन्नो एमपी में, मुरले मिजोरम में, केवलादेल राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, बेतवा झारखंड में, डंपा मिजोरम में, तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, बालपकम मेघालय, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत यूपी में, तो ये है 16.51% और क्षेत्रफल का 1.33%। यूपी, अब यूपी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूपी की सीमा 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। यूपी की छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। नेपाल से यूपी के 7 जिले लगते हैं, सबसे ज़्यादा जिले 21 देश से लगते हैं, नेपाल से और यूपी के लगते हैं, और मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये 4 राज्यों के साथ बनाता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय विधानमंडल के विधान परिषद के कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश में देखिए, विधान परिषद में 100 सीट है, विधानसभा में 403 सीट है, राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80 सीट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पश्चिमी में स्थित है, ये है शामली, पूर्व बलिया, पश्चिम शामली, उत्तर सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र जिला। महत्वपूर्ण अम्लीय पदार्थ देखिए, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इमली में टार्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, और अम्लीय वर्षा H2SO4 + HNO3। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार यूपी के सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा लखीमपुर खीरी और बड़ा है हापुड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये है अशोक का वृक्ष। राज्य के पुष्प है पलाश, पक्षी सारस, पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था, तो ये था उत्तर प्रदेश का 902। चाइल्ड सेक्स रेशो 902 था और सेक्स रेशो अडल्ट का 912। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर अभ्यारण्य मेरठ में, सबसे छोटा है महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े पक्षी विहार कौन से, ये बता दिया। सबसे पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव 1984 में। सबसे बड़ा लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। सबसे छोटा पटना विहार पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। अभी यूपी के प्रमुख झीलें हैं, मोती झील कानपुर में, सूर सरोवर आगरा में, फुलर झील पीलीभीत में, बखीरा झील संत कबीर नगर में। नदी के किनारे बसे यूपी के प्रमुख शहर देखिएगा, बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, आगरा, इटावा, बागपत यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी के, मेरठ है हिंडन नदी के किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। यूपी के प्रमुख टाइगर रिजर्व ये है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है,
लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। ये थी आज की क्लास जो कराई गई है यूपी पुलिस के लिए। कंप्लीट क्लास है भाई, जितने जल्दी हो सके फास्ट रिवीजन करने की कोशिश की गई है। मैंने फास्ट रिवीजन कराया है, हालांकि मिस नहीं है इसमें कुछ भी। एक दो पेज A4 साइज पेज पे बनी थी, पेज आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आने वाले टाइम और भी बेस्ट क्वालिटी के साथ वीडियो आएगी। और फ्री PDF के लिए ज्वाइन कीजिएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप R2 एजुकेशन हब। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और बताइए आपकी तैयारी कैसी है। आपको सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पेपर करके आना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।